और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसके बाद एक देसी बम भी मारा गया ताकि आसपास धुआं हो जाए। लेकिन पुलिस ने आखिरकार एक संदिग्ध कार भी बरामद की है। ये क्रेटा कार है, बिना नंबर प्लेट की थी, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साथ ही तीनों की पहचान की जा चुकी है और लगातार धरपकड़ के लिए टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और इस क्रेटा कार को भी जब्त किया गया है। इसके बारे में भी जानकारी खंगाली जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन सभी की पहचान की गई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यह भी स्पष्ट हुआ है कि अतीक ने जेल में रहते हुए इस पूरी साजिश की प्लानिंग की थी। हत्याकांड में पूर्वांचल के शूटरों की मुख्य भूमिका की बात सामने आ रही है। अपहरण कांड से पीछे हटने के लिए उमेश पाल को मर्डर की साजिश से पहले गुर्गों से धमकी भी दिलवाई गई थी। जब उमेश पाल पीछे नहीं हटे तो माफिया ने उनकी हत्या की साजिश रची और अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए 1 महीने पहले ही हत्या की साजिश को रचा था। अतीक अहमद ने करीबी गुर्गों के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ नंदन श्रीवास्तव यहां पर जुड़ गए हैं। तो नंदन, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं, क्योंकि एक कार भी बरामद की गई है बिना नंबर प्लेट की। इसके साथ ही पुलिस ने और क्या कुछ जानकारी साझा की है? और देखिए, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल कर रही है, इसमें साफ हो गया है कि 1 महीने से इस हत्याकांड की साजिश चल रही थी और कहीं ना कहीं अतीक अहमद जेल में रहते हुए भी ये साजिश रची है और कहीं ना कहीं पूरी प्लान को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है। कई जगह यूपी में तकरीबन 14 जगह ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की गई है और जो शूटर है उनके तलाश में लगातार टीम है जो मध्य प्रदेश से रवाना की गई है। और एक बस्ती जिले में भी ये भी सूचना मिल रही है कि बस्ती जिले से भी एक शूटर पकड़ा गया है और मध्य प्रदेश के लिए भी टीम रवाना की गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी पकड़ी गई है जो बिना नंबर प्लेट के है। कहीं ना कहीं ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े नजर आ रहे हैं और एसटीएफ की टीम लगातार, यानी कि अमिताभ यस जो एडीजी एसटीएफ है, वो लगातार डेरा डाले हुए हैं अपना प्रयागराज में और उनकी टीम कई जगहों की टीम रवाना कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 14 जगह ऐसे हैं जहां पर टीम रवाना कर दी गई है एसटीएफ की और पड़ताल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। और उमेश पाल हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। इसी क्रेटा कार से हमलावर आए हुए थे और इस क्रेटा कार को भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुर्गों के साथ मिलकर हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी और अतीक के घर के पास से एक संदिग्ध कार भी बरामद हुई है। इस क्रेटा कार में कोई भी नंबर नहीं था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और अब आगे की तफ्तीश कर रही है।
गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति समेत 2 सौतेले बेटों की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि पति अपनी पहली पत्नी के बच्चों को संपत्ति देने की बात करता था, जिस कारण से घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा में कल रात्रि थाना पुलिस को 1:30 बजे सूचना मिली कि 2 मुंह बांधे हुए लोगों द्वारा एक परिवार के एक पुरुष एवं उसके 2 बच्चों की गला रेत दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया एवं बाकी 2 का इलाज जारी रहा। वो भी कुछ थोड़ी देर बाद में मृत घोषित कर दिए गए। इस सूचना के बाद में थाना पुलिस द्वारा मौके पे जाके जांच पड़ताल की एवं आस पड़ोस में पूछा गया तो यह पता चला कि पति पत्नी के अंदर हमेशा विवाद रहता है। विवाद की जड़ के बारे में पता करने के लिए बाद में अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया कि एक महिला जो कि 1 साल पहले नीलम गुप्ता, जिसकी अवधेश से 1 साल पहले शादी हुई थी, शादी के बाद में इनके संबंध ठीक नहीं थे एवं जो महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी अवधेश से, उसकी और महिला की पूर्व की एक बच्ची जो 12 साल की थी, वो उस पर गलत नजर रखता था एवं पति पत्नी के बीच में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद की भी बातें सामने आई है कि पुरुष जो है वो अपनी शादी से पहले की शादी से 2 बच्चे थे, सिर्फ उन्हीं को प्रॉपर्टी देना चाहता था। महिला एवं इसकी बच्ची को प्रॉपर्टी से वंचित रखना चाहता था। इस तरह की दोनों बातों को लेकर विवाद था और उसी विवाद को लेकर महिला ने पहले धारदार चाकू से एवं डंडे से दूसरे बिस्तर सो रहे अपने पति की हत्या की एवं उसके बाद में उसके 2 बच्चे 6 साल और 7 साल के आर्यन एवं आरव दोनों की हत्या कर दी। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ अभिषेक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस ने इसमें क्या खुलासा किया है और किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई थी? देखिए आलोक, आपको बता दें गोरखपुर में एक ऐसा वाकया सामने आया है जहां रिश्ते तार तार कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति समेत 2 बच्चों के धारदार हथियार से हत्या कर दी है। हालांकि पूरी तरह से पुलिस जो है पूछताछ में स्पष्ट हो पाया है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का मामला है और प्रॉपर्टी को लेकर के पत्नी जो है अपने पति समेत 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पत्नी की भी पहले शादी हो चुकी थी, उससे एक बेटी है। हालांकि उसके पति की जो शादी हुई थी उससे भी 2 बच्चे हैं। बिल्कुल, तो मतलब महिला की ये दूसरी शादी थी जिनकी इसने हत्या की है? जी देखिए, महिला की भी दूसरी शादी है और पति की भी उसकी दूसरी शादी थी। पहली महिला से जो है एक बेटी थी और उसके पति से 2 बेटे थे, जिसको लेकर के प्रॉपर्टी को लेकर के जो मामला सामने आ रहा था और उसी को लेकर के उसके पत्नी ने जिस तरह से पुलिस वालों को एक वाकया सामने आया, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पति जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को अपने दोनों बेटों के नाम से करना चाहता था, जिससे पत्नी नाराज रहती थी। आए दिन घर में मार झगड़े होते थे। इसी को लेकर के जिस तरह पति ने तकरीबन 1:30 बजे की रात में वो धाराधार हथियार से
थैला रेत कर हत्या कर देता। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर में पूरी तरह से इस टाइम जिस तरह से वाकया सामने आया है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सनसनी का माहौल है और एक रिश्ते का कलंक कर देने वाला वाकया सामने आया है। जिस तरह से पत्नी अपने पति समेत 2 बच्चों का हत्या कर देती है, तो इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाज में एक तरह से अलग मैसेज जा रहा है कि जिस तरह पत्नी पति से लगातार प्रेम करती है, लेकिन एक पत्नी जहां पर पति को धर्रा हथियार से हत्या कर देती है, तो कहीं और इसमें क्या पुलिस ने इस बात का पूरा खुलासा किया है क्या कि आखिर ये इस तरह हत्या करने में कामयाब कैसे हो गई कि 2 बेटे थे और एक पति, उनकी एक साथ इसने हत्या कैसे कर ली? देखिए, पुलिस अभी लगातार हर बिंदु पे बात कर रही है, जांच कर रही है और जिस तरह से लगातार प्रथम दृष्टया पर इस जांच के सामने आ रहा है, एसपी सिटी कृष्ण करुणेश ने सीधे तौर पे बताया कि जिस तरह से सभी लोग 1:30 बजे तकरीबन टाइम में सोए रहते हैं और उसी टाइम में जो है कि पत्नी जो है सोते हुए बच्चों के तकरीबन 6 साल की उम्र है बच्चों की, उस पर धारादार हथियार से हत्या कर देती है। साथ ही साथ पति के ऊपर भी धारादार हथियार से हत्या कर देती है और इस तरह से वाकया की घटना को अंजाम देती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये वाकया सामने आया है, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला वाकया है। और इससे जिस तरह से एक पत्नी पूरे तरह से पति प्यार में जो पागल रहती है, लेकिन इस तरह से वाकया कहीं ना कहीं गोरखपुर में जिस तरह सामने है, कहीं ना कहीं एक रिश्ते कलंकित कर देने वाला वाकया सामने आ रहा है। बिल्कुल। और इस महिला के साथ किसी अन्य की संलिप्तता तो नहीं पाई गई है कि कोई अन्य व्यक्ति भी इसके साथ संलिप्त हो? देखिए, आलोक, अभी पुलिस पूरी तरह से इस मामले पर गहनता से जांच कर रही है। हालांकि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जिस तरह से अभी बच्चों की और सुबह की बात करें, तकरीबन सुबह में अगल बगल लोगों से पूछताछ कर रही है और ये जांच की पूरी ड्यूटी है। क्या महिला का कहीं अफेयर तो नहीं था इससे पहले? क्या महिला कहीं जिस तरह शादी हुई थी उसकी वहां से क्या मामला था? कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की जांच अभी कड़ी पर कड़ी खुलती जाएगी जब महिला की तरफ से बयान आएगा। हालांकि प्रथम जिस महिला ने अपना आरोप कबूल किया है और सीधे तौर पे कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग का जो मामला था, कहीं ना कहीं पति जो था उसका अपने दोनों बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी देना चाहता था, जिसको लेकर के पत्नी ने धारादार हथियार से हत्या कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए अभिषेक, और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। खबर महोबा से, जहां शहर कोतवाली के NH 86 में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। 3 किलोमीटर तक ट्रक ने स्कूटी सवार को घसीटा। वहीं दादा पोते की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता सौरभ अग्रवाल यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे पूरा हादसा कैसे हुआ और क्या इसमें ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि मामला महोबा के किराड़ी फाटक के पास की घटना है। NH 86 की है, जहाँ पे देर शाम एक दादा अपने पोते के साथ मार्केट की तरफ जा रहे थे। वहीं अचानक से ट्रक आता है और जो स्कूटी पे सवार दादा होते हैं उनके ऊपर चढ़ा देता है। तो मौके पे जो दादा है उनकी मौत हो जाती है और उनका जो नाती है वो स्कूटी ट्रक में फंस जाता है और ट्रक वाला कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर आगे घसीट पर ले जाता है। वहाँ के लोग, वहाँ के जो राहगीर है, वो ट्रक वाले को पत्थर मारते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक वाला अपनी रफ्तार से बाज नहीं आता, वो आगे जाके तो देखते हैं कि कुछ राहगीरों ने उसका पीछा किया, तो वहाँ के रेलवे फाटक ने वहाँ पर रोक दिया गया। तो महोबा जो एसपी है उसने मामला को गंभीरता लेते हुए ट्रक ड्राइवर को ट्रक को सीज कर दिया है और ट्रक ड्राइवर के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल। और जिस तरह से लोगों के रोकने के बावजूद भी ये ट्रक को नहीं रोक रहा था, तो ये तो हत्या मानी जानी चाहिए, क्योंकि अगर हादसा होता है तो इसके बाद इसको ट्रक को रोककर खुद देखना चाहिए था कि कहीं जान बचाई जा सकती है क्या किसी की। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में साफ जाहिर से दिख रहा है कि चिंगारियां निकल रही है स्कूटी में। जो आगे में डंपर स्कूटी फंसी हुई है, वो ड्राइवर इस तेजी से भगा रहा था कि उसने रोकना ना समझा और आगे जाके एक बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन इस मामले में महोबा एसपी जो अपर्णा गुप्ता है उसने मामले को गंभीरता लेते हुए गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया और ड्राइवर को जेल भेज दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान के यूपिटर हॉल में साल 2021-22 की परीक्षा के नवनियुक्त उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल जोड़कर अभ्यर्थियों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम के साथ डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को 9055 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसी यूपिटर हॉल में बांटे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनसे बात करते हैं कैसा लग रहा है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उनको नियुक्ति पत्र उनके हाथ लगे हैं। तो कैसा लग रहा है ये जानने का। कहाँ से आए हैं? सर लखनऊ से। लखनऊ से हैं। क्या कैसा लग रहा है कि आज नियुक्ति पत्र मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी हमें ये नियुक्ति पत्र दिया ताकि हम अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर सकें। नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है? कितने अब चैलेंजेस रहेंगे आपके सामने? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है सर। चैलेंजेस तो सर बहुत सारे रहेंगे, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज मैं समाज के लायक बन गया हूँ। मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ, मैं लोगों के काम आऊँ, मैं इस देश के काम आऊँ और मैं मुख्यमंत्री के आदर्शों पे सदा निभाता रहूँ। ये धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? नियुक्ति पत्र पाए हैं, घर परिवार में भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी भर्ती पूरी कर दी और विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्होंने कर दिया। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और बस माता पिता का आशीर्वाद था जिससे मुझे ये प्राप्त हुआ। लोगों का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह उमेश पाल के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में माफिया किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। जो उमेश पाल जी की हत्या हुई है ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं और संवेदना देने आया था। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबा के रहेंगे हम लोग। चंदौली में डीएम निखिल टीकाराम हुंडे ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला है और इस दौरान डीएम ने कहा कि लोगों के फीडबैक और मीडिया की खबरों के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जनपद को विकसित करके आगे बढ़ाने वाले हर सुझाव का स्वागत करेंगे। डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें, नागपुर के रहने वाले नवागत डीएम 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं हैं, यानी कि हम लोग एक ऐसा प्रशासन यहाँ की जनता को उपलब्ध कराएं, शिकायत निस्तारण पे हमारा फोकस रहेगा। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सभी सरकारी योजनाएं में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, इस पर फोकस करें।
शाहजहांपुर में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की तमाम समस्याओं को सुना है, अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों को अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश भी दिए गए। बिजनौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव कुमार ने न्यायालय परिसर में सफाई अभियान चलाया है। अभियान में कई वकीलों ने हिस्सा लिया और आसपास के क्षेत्रों में लगी गंदगी के अंबार को साफ किया है। साथ ही अभियान को जारी रखने का संकल्प लिया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार जनपद में अभियान चला रहे हैं। अपराधों की रोकथाम के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली उतरौला द्वारा की जा रही थी। थाना कोतवाली उतरौला से प्राप्त तहरीर के आधार पर वांछित अभियुक्त आबिद अनवर हाशमी को गिरफ्तार किया गया है। तीन का तीर में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।